जो धार्मिक आत्माएं हैं कहीं ना कहीं आड़ ओट उन्होंने ले रखी है। कोई संत बना, कोई गुरु बना रखा है, या कोई देवी पूजा में, कोई पितर पूजा की, कोई आसपास के प्रसिद्ध बाबा की जो शरीर छोड़कर जा चुका है, किसी ने हनुमान जी की, किसी ने गणेश जी की, ये जरूर कोई ना कोई आर्ट हमने बना रखी है, आसरा तका हुआ है, ले रखा है। लेकिन ये अधूरे हमारे सहारे हैं, इनकम्प्लीट हैं। गीता में भी यही प्रमाण दिया है, अर्जुन ये देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, और ना ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण की भक्ति भी भाई अच्छी नहीं है। इसलिए मेरी शरण में आ जा अर्जुन भाई, इनसे ज़्यादा तो मैं लाभ दे दूंगा तुझे। फिर कहा कि मेरी पूजा मुझ में ही छोड़ दे, मेरी भी भूल जा, अब उस परमात्मा की शरण में चला जा, तेरा पूर्ण छुटकारा हो जाए। यानी इतना बढ़िया ज्ञान दे रखा कि देवी देवता पूजने वाले बुद्धिहीन लोग बताए गीता जी में, पढ़ के देखना, गीता जी को जानते हैं। और ये पितर देवी देवता भूत इनके पुजारी तो बुद्धिहीन बता रखे हैं गीता जी में। ऐसे ही कबीर साहब ने प्रमाण दिया है कि ये नादान लोग, कर्महीन, ये गलत साधना करके अपना जीवन बर्बाद कर जाते। उसके बाद धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव से उपदेश लिया। गुरुदेव ने बताया भाई गीता जी का रोज पाठ करा कर, गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी बात, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा हमने। गीता जी में और कबीर भगवान ने ये बताया है कि 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। स्वाध्याय करना धार्मिक शास्त्रों का, वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। किसी भी अच्छे शास्त्र को पढ़ने से, जैसे गीता जी एक बहुत अच्छे शास्त्रों में से है, यानी 1 नंबर का शास्त्र है ब्रह्म तक की साधना का। वेदों के बाद गीता का नंबर आता है। गीता और वेद एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। और वेद भी निरंजन भगवान यानी ब्रह्म भगवान के द्वारा उत्पन्न है, और ये गीता भी भगवान ब्रह्म यानी काल के द्वारा ही भगवान कृष्ण में प्रवेश करके उच्चारित की गई है। गीता जी को पढ़ने का लाभ होता है, जैसे प्रतिदिन 1 अध्याय पढ़ा या आधा पढ़ा, ये आपको लाभ अवश्य देगा, बिल्कुल नकारा नहीं है। लेकिन वो लाभ नहीं देगा जो लाभ हमें मिलना चाहिए था। जैसे किसी भी धार्मिक अच्छे शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान यज्ञ बन जाती है। सत्संग के सुनने से आपका ज्ञान यज्ञ बनता है, और इस ज्ञान यज्ञ से क्या होगा कि आपको कुछ समय स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। जन्म मरण नहीं मिटेगा, कुछ समय होएगी। जन्म मरण नहीं मिटेगा, 84 नहीं मिटेगी। स्वर्ग का समय पूरा करके फिर गधे कुत्ते की पूरी 84 लाख दुनिया भी आपने भोगनी होंगी। यदि पूरे गुरुदेव से नाम लेकर और फिर ये सारी 5 यज्ञ करोगे, तब आपको ये पूरा लाभ देंगी। जैसे खेत में बीज बोआ नहीं और उसमें खाद और पानी डालता रहे, ये यज्ञ 5 खाद और पानी का काम करती है। उससे क्या होगा, अगर आपने नाम उसमें रूपी बीज नहीं बो रखा और ये खाद पानी डालते रहे, उससे क्या होगा, घास उग जाएगा, और इतना घास हो जाएगा, वो भी लाभ देगा। पशु चरेंगे पर पेट नहीं भरेगा, भूखे मर जाओगे जो सभी ने घास बो रखा था। ऐसे ही नाम लेकर के और फिर ये यज्ञ करे, नी इच्छा करे, इसका प्रतिफल नहीं चाहे, फिर ये यज्ञ आपको इस नाम रूपी बीज को प्रफुल्लित करेंगे, और फिर ये यज्ञ भी चाहिए। लेकिन नाम बिना ये यज्ञ भी निष्फल है, फेल है। जैसे
दूसरा मोटा उदाहरण देता हूं कि ये धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञ हैं। इनको हम नाम लेकर करेंगे तो लाभ होगा। जैसे ये यज्ञ कितना काम करती हैं, जैसे ग्लूकोज चढ़ा दिया किसी का, ग्लूकोज अपनी राहत शरीर में जरूर देता है मरीज को, लेकिन रोग नहीं काटेगा। उस रोग के काटने की दवाई न्यारी होती है। वो कैप्सूल गोली ना खाई और केवल ग्लूकोज चढ़वाते रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा भी पर वो नहीं होगा जो चाहिए था। अब ये समझ लेना आप इन बातों को कि अगर आपने नाम ले रखा है, वो है रोग काटने की बीमारी की दवाई। जैसे कबीर साहब कहते हैं, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु। क्या रोग है अपने? ब्रह्मा के भी यही और विष्णु के भी यही और शिव जी के भी यही और इस निरंजन के भी यही, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान, जो वेदों में पुरुषोत्तम कहलाता है। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खसी, जन्म मरण का रोग लगा तृष्णा बडरी खसी, आवागवन की डोर गले में अपनी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजया झूठे जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई न पूज झूठे जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे नए मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे दिल सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। भाई देखा है देखी गुरु से बन गे किया न तत्व विचारा रे, देखा देखी गुरु से बन गे किया न गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जानिया, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा सत्साहेब। अब बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब कहें, भाई ये सारा ही संसार
रोगी है और ये जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही, खांसी, हाय हाय। गीता में स्पष्ट कर रखा भाई अर्जुन, तेरा जन्म मरण और मेरा नहीं मिटा है। अगर तने यह बीमारी कटवानी है तो उस परमात्मा के चरणों में चला जा, उस पूर्ण परमात्मा के, और उसके संत ढूंढ ले। चौथे अध्याय का 33, 34 और 35वां श्लोक पढ़ कर देखो, या गहरी नजर गीता, उसमें लिखा अर्जुन, जो इस तत्व भेद के जानने वाले संत उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जो जानते हैं, उन ज्ञानी महात्माओं को प्रार्थना कर विनम्र भाव से उनके चरणों में गिर जाकर और उनकी सेवा करवाई और फिर वो प्रसन्न होकर तुझे उस परमात्मा का ज्ञान देंगे और फिर नाम देकर तुझे पार कर देंगे। ना तो भगवान कह देता मैं दे दूंगा तुझे वो नाम और मैं पार कर दूंगा, वहाँ अपने को नहीं कहा उसने, ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म जीव को पार नहीं कर सकता। वो तो स्वयं कबीर भगवान अपनी आत्मा को स्वयं लेने आएंगे, अपना संत भेजेंगे या स्वयं आएंगे, और उस समय जब उनके संपर्क में हम आगे तो यहाँ काल से निकल जाएंगे। बाकी ये नकली संत आपने लेकर डूबेंगे और आप भी 84 में और तुम्हें भी डुबो देंगे, ये सत्कर मान लेना। नहीं तो उस समय कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे और कबीर साहब किसी को भी कह सकता था 64 लाख में थे 10-20 को कि तुम नाम देना भाई, लेकिन किसी को आदेश नहीं दिया, क्योंकि वो अधिकारी नाम देने के थे को ना। अधिकारी बिना नाम लिया हुआ जीवन डबो देगा, पार नहीं हो सकते। एक धर्मदास को कहा था, धर्मदास तो नाम दिया कर और भाई इन जीवों को यही मार्ग बता के उपदेश देकर मेरे पास भेज देना। एक धर्मदास को आदेश दिया था, बाकी को नहीं कहा। और ये जितने भी ये नाम देते हैं, जगह जगह आश्रम कबीरपंथी बनाए बैठे हैं, ये अधिकारी नहीं है। इनसे जो नाम ले लिया तुमने, आप भी डूबेंगे और तुम्हें भी डुबो देंगे। इनके पास वो वस्तु है नहीं। अब ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी, पर वीरा जिनके समझ में आ गई उनका बेड़ा पार हो जाएगा। एक समय की बात है, क्योंकि अब धर्मदास के ऊपर प्रसंग चला है कि उसने भी गुरु बना रखा था पर अधूरा था, उससे उसकी मुक्ति नहीं होनी थी। रूपदास जी तय यहाँ प्रसंग यही चल रहा है। एक समय की बात है, यहाँ गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है। भरूच शहर के पास एक मंगलेश्वर गांव है, 12 किलोमीटर की दूरी पे, और उस मंगलेश्वर के पास से नर्मदा बह रही है। नर्मदा नदी वहाँ पर 2 भागों में विभाजित होकर आगे जाके फिर एक हो जाती है। वहाँ एक टापू बना देती है, उस टापू को शुक्ल तीर्थ कहते हैं। वहाँ पर शुक्ल तीर्थ नाम का गांव था। उस गांव में लगभग 40-50 घर थे, मकान थे, और वहाँ पर 2 पंडित रहते थे, ब्राह्मण भाई रहते थे। दोनों भाई ब्राह्मण थे। उनका नाम था जीवा और दत्ता। उनको जीवा तत्वा भी कहते हैं। दत्ता जो है ये तय का काम भी करता, दद्दा जो है इसको तय भी बोलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत भी कह सकते हैं, श्रीमद् भागवत भी कह सकते हैं। जैसे सतगुरु भी कह सकते हैं, सदगुरु भी लिख सकते हैं। तय और दय ये एक ही काम करते हैं। तो वहाँ जीवा और दत्ता 2 ब्राह्मण भाई थे, और वो परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी। वेदों को भी पढ़ा उन्होंने और पुराणों का भी ज्ञान था। एक दिन सत्संग सुना संतों का, और शास्त्रों में भी यही प्रमाण मिलता है कि पूरे गुरु बिना जीव अपने इस मनुष्य शरीर को बर्बाद कर सकता है, उपलब्धि नहीं होगी। नकली गुरुओं से, अधूरे गुरुओं से ये जीव सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस बात की तड़फ हुई, हे परमात्मा, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और इसमें ईश्वर आराधना नहीं बनी तो ये व्यर्थ जाएगा। अगर हमने कोई नकली छोटा मोटा गुरु बना भी लिया जिसके पास पूर्ण शक्ति नहीं है,
तो भी हम व्यर्थ रहे। दोनों भाइयों ने सलाह मिलाई, कहा कि नाम लेंगे तो पूरे ही गुरु से लेंगे क्योंकि ये नादान प्राणी एक बार जहाँ उलझ जाता है, जिस गुरुदेव की शरण में आ जाता है, फिर उसको त्यागना नहीं चाहता, चाहे वो नरक ले जावे और चाहे वो स्वर्ग ले जावे और चाहे गधा बनवा दे। क्योंकि हमने सुन रखा है कि गुरुदेव बदला नहीं जाता, गुरु तो एक ही होता नहीं। गरीब कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु को तजत जरा ना की जकान, तुरंत त्याग दे उसको। जैसे एक डॉक्टर से आपकी बीमारी का इलाज नहीं बना, क्या उस डॉक्टर को त्यागा नहीं जाता? खूब त्याग दे, तुरंत त्याग दे और बढ़िया डॉक्टर ढूंढ कर अपनी बीमारी कटवा ले। ऐसे ही अधूरे गुरुओं से अगर आप उलझ चुके हो, तुरंत त्याग दो उनको और पूरे संत से नाम लेकर अपना छुटकारा करवाओ। अब आपके मन में एक बात और घर करेगी कि शायद संत जी कहना चाहते हैं कि तुम सब संतों ने त्याग कर मेरे पास ही आ जाओ। नहीं, ऐसा भी मत सोचना। लेकिन हम आपको एक सत्य राय देंगे कि अधूरे गुरु के चक्कर में रहकर आप अपना जीवन बर्बाद जरूर कर जाओगे। इसकी तलाश करो, कोई संत ढूंढो और अपना उद्धार करवाओ। ऐसे ही उस जीवा दत्ता के मन में ये प्रेरणा होती है, फिर मन में आती है कि भैया अब पूरा गुरु ढूंढना कैसे। जिस भी संत के इस पास जाते हैं उनके वचन सुने, हमें तो बढ़िया लगते हैं, हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी, परमात्मा की चाह थी उनमें। जो भी संत बताता वही अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनको विवेक नहीं था, और विवेक के बिना यह श्रद्धा भी गलत है। मान लीजिए आपने आम का पौधा बोना, आम के गुणों से आप परिचित हो और उसमें बबूल बोलिया, उसमें श्रद्धा तो पूरी रहेगी क्योंकि आप आम चाह रहे हो। उसमें जल भी डालोगे, उसकी रक्षा भी करोगे और उम्मीद भी सच्ची लगाकर बैठोगे कि हे भगवान इसके मीठे मीठे आम लगेंगे। लेकिन आम की जगह उसमें क्या लगेगा? कांटे लगेंगे। तो विवेकहीन श्रद्धा भी व्यर्थ है आपकी, वो आस्था भी आपकी गलत है। अर्थात आपने सही साधना मिली नहीं, आप चाह रहे हो और कर भी रहे हो, अंत में आपके कांटे लगेंगे, वो वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब फिर कहते हैं ये प्राणी फिर पिसता होगा यहाँ से जाकर। उसके लिए बंदी छोड़ कहते हैं अब क्यों रो भाई, जब समझाने हम जाते हैं तब तो तुम वकील बन जाते हो उस काल भगवान के, और कहते हो नहीं नहीं फलाना संत भी ठीक है, वो शास्त्र में ऐसे लिखा है। उसमें आपने शास्त्रों को अवश्य समझना चाहिए, उसमें क्या लिखा है ये तुम्हें नहीं मालूम। आप सुनी सुनाई कह रहे हो फलाने गुरुदेव ने मुझे ऐसे बताया था, लेकिन उस गुरुदेव ने आपका ज्ञान नहीं। जब गीता में मना कर रखा देवी देवता मत पूजो, पितर मत पूजो, भूत मत पूजो, और हमारे समाज में सारे 90% 99% हिंदू समाज में आज भूत और पितर और देवता ही पूजे जा रहे हैं। तो आपने क्या सुनाया आपके गुरुदेव ने, या गीता का ज्ञान क्या सुनाया आपको? शास्त्र क्या ये लिखा है गीता में भूत पूजो पीपल पूजो? नहीं लिखा, फिर क्यों पूजो? ये गलत साधना आप कर रहे हो, क्योंकि आपके गुरुदेव में स्वयं ज्ञान नहीं था, वो अधूरे गुरु थे। आपको भी नरक में ले जाने की पक्की तैयारी कर रखी है। इसके बाद वो दोनों भाइयों ने सलाह बनाई, भाई कैसे निर्णय कैसे ले इस बात का। उन्होंने अपना संकल्प किया कि हम एक परीक्षा करते हैं, ज्ञान तो एक से एक अच्छा बताता है। उन्होंने एक वट वृक्ष की, वट जिसको बड़ वृक्ष भी कहते हैं, वट वृक्ष की एक सूखी टहनी जो बिल्कुल जलाने योग्य बन चुकी थी, उसको उठाकर अपने मकान के आंगन में, उसमें जैसे नया पौधा लगाते हैं ना, ऐसे बनाकर गड्ढा, उस गड्ढे में गाड़ दी
उसमें देखा, कहा, सोचा अपने मन में कि इन जितने भी आज के समय में बड़े बड़े संत महात्मा हैं और जिनके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, उन महापुरुषों को अपने घर आमंत्रित करेंगे, सत्संग समागम करवाएंगे, उनके चरण धो करके उस पौधे में डालेंगे, इस सूखी टहनी में, डारी में। अगर ये डारी हरी होगी तो हम उससे उपदेश ले लेंगे, वो हम उसको पूर्ण संत मान लेंगे। यदि कोई यहाँ नहीं आ सकता है, हम उनके पास जाएंगे, उनको चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, उनका चरणामृत चरण धोकर ले आएंगे और फिर अपनी टैली में डालकर देख लेंगे। अगर ये ऐसी बन गई तो हम उपदेश ले लेंगे। वैसे ये भी संत की कोई पहचान नहीं होती, परंतु उस परमात्मा ने जिस हंसात्मा को शरण में लेना होता है उसकी सभी आंट निकाल देता है, अर्थात उनकी मनोकामना पूर्ण भी करके तो भी अपनी शरण में ले लेता है। उन्होंने 1 वर्ष तक लगातार ये ऐसे ही क्रिया करते रहे। किसी महापुरुष को अपने घर बुलाया, किसी के वहाँ जाकर अपना चरण धोकर लाए, उस डारी में डालते रहे, पर वो हरी नहीं हुई। गलनी शुरू होगी नीचे से पानी डलनता है। अब दोनों भाई बैठकर रोते हैं और कहते हैं, जीवा कहता है कि दत्ता, बहुत बुरे समय में भगवान ने मनुष्य शरीर दिया हमें, हम पापी प्राणी हैं, भगवान ने मनुष्य शरीर भी दिया और ऐसे समय में दिया कि कोई संत नहीं है पृथ्वी पर। हे परमात्मा, हमारे इस शरीर को समाप्त कर दे, ऐसे समय में बाकी समय दे देना दाता, हमारी जो मनुष्य शरीर की बची हुई पूंजी है मालिक, जिस समय कोई यहाँ संत आया हुआ हो, जिसने इस मनुष्य शरीर की महिमा का ज्ञान हो गया, बीरा भक्तात्माओं ये सत्कर मान लेना, उनको तो रात नींद नहीं आती जब तक उनकी ये तमन्ना पूरी ना हो जाएगी। दोनों भाई 6 महीने तक रोते हैं और यही पुकार करते हैं, परमात्मा इन पापियों का जन्म अंत कर दे, शरीर अंत कर दे, और फिर कभी देना मालिक जब कोई संत भेजो यहाँ पे। 6 महीने रोते हैं और सूख के ऐसे हो जाते हैं, जिसका लग गया सो तन जाना, माँ आपका भी लगी नहीं है यह बात है, जब लग जाएगी देखियो क्या होगा। हाँ, जिनका नाम मिल गया वो सब अपने शांत हो गए कि अब बीमारी आड़ी या कटनी शुरू होगी, वो न्यू शांत हो गए और तड़फ भजन की उनके अंदर विद्यमान है। जिनको नाम नहीं मिला और पूरा संत नहीं मिला और ज्ञानकारी होगी कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उनका पिंडर सूख जा, नींद नहीं आवा, खाना बंद हो जावा उनका, उनको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। जो परमात्मा को चाहने वाली पुण्यात्माएं 6 महीने हो जाते हैं, दोनों भाई रोज रोते हैं 2-2, 3-3 घंटे, और यही तड़फ यही पुकार करते हैं, दाता या तो कोई संत मिला दे, हम तो हार लिए, हम तो थक चुके हैं, हमारे बस का संत पहचान करना नहीं रहा, और या दाता ये शरीर पूरा कर दे। इतने में एक दिन वो परम पिता ये कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म काशी से अंतर्ध्यान होते हैं और शुक्ल तीर्थ पर प्रकट हो जाते हैं, और उस जीवा दत्ता की झोपड़ी के सामने से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे किसी का मकान ढूंढ रहा हो कोई अतिथि। जीवा ने देखा बाहर और देख के उस चांद जैसे मुखड़े ने उस कबीर भगवान के दर्शन, परम पिता के जो हमारा आत्मा का असली मालिक है, उसके दर्शन का आनंद होता है। उसको देखते ही जीवा के हृदय में ऐसी बात होगी कि इतना आनंद आया उसने शायद कभी ना आया हो, ना बेटा उनमें, ना कोई संपत्ति मिलन में, जो संत के दर्शन थे यानी परमात्मा के दर्शन थे, जीवा को खुशी हुई। इतना गदगद रोम रोम करना गया उसका, क्योंकि पुण्य आत्मा थी वो। गरीबदास जी कहते हैं, जिन मिलते सुख उपजे और मिटते कोट उपाद, वो भवन चतुर्दश ढूंढियो इसे परम स्नेही साध। अगर 14 लोक में भी कितने ऐसा संत पा जा जिनके दर्शन तक खुशी हो, कहते वहां भी ढूंढ लेना उसको जाके।
और वो अपने आप द्वार पर आ गए। ये इतने दयालु भगवान हैं। जीवा जा रहा है, कबीर साहब आगे को चले जाते हैं, 10-15 घर आगे चले जाते हैं और जीवा अपने भैया के पास आता। दत्ता के एक बहुत बहुत पहुंचे हुए महापुरुष नजर आते हैं, मुझे तो संत लगते हैं। और भाई उनके दर्शन करते मुझे इतना आनंद हुआ जीव दत्ता, मुझे जिंदगी में खुशी नहीं हुई थी। और कहे तो मैं उस महापुरुष को बुला लूं एक बार। दत्ता बोला भैया रहने दे, रहने दे जीवा, पृथ्वी पर संत नहीं है। अब तू बुलाएगा वो संत ऐसा ही मिलेगा। और भैया वह जो है ना दबी हुई बात वह फिर याद आएगी और जीवा फिर रोएंगे हम बैठ के। रहने दे इस बात ने, जाने दे संत नहीं है। अब दत्ता जीवा कहता भाई देख ले, वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मान रही है कि मेरा मन कहता है एक बार जरूर दर्शन कर ले, एक बार बुला लूँ कह देता है। अब दत्ता ने सोची भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं जब इसकी आत्मा कह रही है, भाई देख ले जीवा बुला लेता है। इतने में साहब वापस आ जाते हैं, अपने आप ही जैसे किसी का घर भूल गए हो। जीवा क्योंकि संत आत्मा भक्त आत्मा के लक्षण भिन्न होते हैं, उसी समय दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रेम पूर्वक, हे महापुरुष, हे परमात्मा स्वरूप संत, एक बार गरीब झोंपड़ी में दर्शन दिए, पग फेरा करो। कबीर साहब बोले चल भाई, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जय कोई धन का भूखा वो साधु भी ना। तो सतगुरुदेव अंदर प्रवेश करते हैं झोपड़ी के पास आंगन में। वहाँ पर छाया आई हुई थी, शाम का समय था। तो उनके लिए बैठना दिया, साहिब के लिए बैठना दिया, यानी मूढ़ा। साहिब मूढ़े पर विराजमान होते हैं और दत्ता कहता जीवा एक थाली या प्रांत लेके आ जिसमें आटा गूंदते हैं और पीतल वाली लाना, महापुरुष के चरण धोएंगे। अब वो जल्दी में आओ देखा ना ताओ देखा, तसला उठा लाता साफ किया हुआ, उस तसले में न रख कर और उसमें भगवान के चरण धो रहे हैं। और कहता है जीवा, दत्ता कहता है जीवा, महापुरुष के चरणामृत को ऐसे नहीं डालना चाहिए गली में, इसको उस गमले में डाल दे, पौधे में। जीवा उनको पहले ही सलाह थी इस बात की कि आज भी परीक्षा कर लेते हैं। उनको मालूम नहीं था कि आज भगवान आए हैं। उन्होंने जीवा ने जाकर के पानी डाला पौधे में, पानी डालते डालते हरी हरी कोपर फूट आई। बोल सतगुरुदेव की। और जीवा कहता दत्ता जल्दी आना। क्या हो गया कि जल्दी आना? भाग कर जाता है, क्या हो गया? कि वही हो गया जिसकी हमने तलाश थी। ओए होए, इतने लंबे लंबे पत्ते उनके सामने बढ़ रहे हैं। दोनों आकर एक एक पैर पकड़ कर भगवान के इतना रोए जैसे किसी की माँ मर जा बालक की, इतनी बुरी तरह रोए हैं, उनकी हिचकी बंद जा है। आध घंटे तक तो उन्हें सोच दी कोई ना। और सतगुरु कह रहे बेटा क्या बात होगी, बोल लो था। ने बोले भगवान अगर आप नहीं आते तो हम तो समाप्त हो लिए थे। ये दाता आप पहले क्यों नहीं आए? हम इतने दिन रो रहे थे आपकी तलाश में। साहब कहते हैं बच्चा मैं पहले भी आ सकता था, पर तुम्हारा विश्वास नहीं दृढ़ होना था मेरे में, क्योंकि मैं एक जुलाहा लगूं तुझे। और जो मंडलेश्वर आपने जिसके लाखों शिष्य, वो विद्वान पुरुष जो शास्त्रों के जो है संस्कृत में श्लोक बोल बोल कर और आपको प्रसन्न कर रहे थे, मैं पहले भी आ जाता ना बीच में, ये कार्य तो फिर भी होना ही था, पर आपका विश्वास दृढ़ नहीं होना था मेरे प्रति। आप क्या सोचते कि हो सकता है एक संत और है बहुत पहुंचा हुआ है, उसको भी आप बुलाते मेरे बाद में। उसमें क्या होता पुत्र कि यदि आपने गुरु बना लिया
और गुरु बना कर आपकी श्रद्धा उसमें कम होगी, किसी संत में बढ़ गई, तो आपके गुरुदेव का नाम आपसे कनेक्शन कट जाएगा। आप पति भरता नहीं रहे फिर। अगर आपके गुरुदेव के प्रति इतनी भी आप में हीन भावना आएगी, इसलिए आप फिर रह जाते, बेटा मैं पहले भी आ सकता था। अब मैं इस स्थिति में आया हूं कि अब तुम्हें कहीं गुंजाइश नहीं रही कि पृथ्वी पर संत है, और 6 महीने लेट मैंने न्यू कर दिया, हो सके कार्ड और भेज दे तुम्हारे पास कोई जासूस ने कि आजा संत वहाँ भी हो, पर अभी कोई नहीं आया ना, आपने मान दिया था संत नहीं है, इसलिए मैंने आना पड़ा। अब जो तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति होगी ये अटूट होगी, अनन्य मन से होगी, आप फिर भ्रमणा भटकना आप में नहीं रहेगी किसी संत के प्रति कि और भी संत होगा कोई। गीता जी में स्वयं प्रमाण है कि 11वें अध्याय का 32वां श्लोक भगवान कह रहा है कि मैं काल हूँ अर्जुन और सभी को खाऊंगा। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आंखों देखा हाल उस काल भगवान का, ऐसा बूढ़ा विकराल शरीर ऐसा जिसने देखते अर्जुन जैसे योद्धा का भी कालजा हिल गया, वो कंपन लग गया, वो भगवान हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण थे भाई, जिसके देखने मात्र आत्मा प्रसन्न होया करती थी, वो काल भगवान नहीं है। वो तो कृष्ण में प्रवेश कर गया वो गुप्त शक्ति, और उसने अपनी लीला सारी कह दी। ये काल भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण ये भी 3 लोक का मालिक है और इस काल के अधीन है। इसलिए यह साधना तेरी व्यर्थ से भाई। और फिर सारी कहानी बताई कि सतलोक में हम रहते थे बीरा, और वहाँ से हम आए हैं, और वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो यो काल तनन्य नचाए जाएगा। अब तो अच्छी साधना छोटी मोटी दिशी कर रहा है, स्वर्ग में रख देगा तुझे। उसके बाद 84 में गधा बनेगा धर्मदास। ये असंग जन्म हो गए, तनन्य घूमते ने। अब धर्मदास कहता भगवान क्या हम ये पाठ करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, कोई भगवान की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं? कि लाभ है, लाभ है लेकिन नहीं भी है। कैसे? जैसे खेत को संवार दिया हल से या ट्रैक्टर से, उसकी खूब संवार दिया उसको, और फिर संवार दे, फिर बा दे उसको, फिर बावे, फिर ट्रैक्टर चला दे उसमें, और यो के लाभ जो उसमें बीज बोया नहीं। यदि उसमें बीज नहीं बोया तो बार बार उसके बांधने से संवारने से कोई लाभ नहीं। पाठ, आरती, धर्म, दुआ। दुआ माने प्रार्थना, जैसे गायत्री मंत्र आम भक्तजन पढ़ते हैं, या फिर कोई आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, या कोई मंत्र जैसे वेदों के गीता के पढ़ते हैं, इससे ये शरीर रूपी खेत समर जाता है। धार्मिक शास्त्र पढ़ने, संतों के सत्संग सुनने से ये संवर जाएगा, और जय इसमें बीज नहीं बोया तो व्यर्थ जाएगा। पाठ, आरती, धर्म, दुआ से क्या कोई लाभ नहीं है? कितना है? पाठ, आरती, धर्म, दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ, आरती, धर्म, दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का पाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का पाता है। काल जीव को उलझाता है, देखे उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। फिर भी क्योंकि ये पुराना रंग है ना जीव का, जल्दी से उतरता नहीं। कहता भगवान आपकी बात को भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, और गीता जी से मेरा पुराना संबंध है भगवान कृष्ण से, यानी काफी वर्षों से मैं उनका आसक्त रहा हूं, और वो भी मेरे से बुलाए नहीं जाते। कबीर साहब बोले तेरी इच्छा भाई, रास्ता तेरे तो बता दिया, अब तूने कुएं में गिरना है, हाथ में दीपक लेकर तो पड़ भी सके।
कबीर साहब कहते हैं कि कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुशलाता। हाथ में बैटरी ले रहा, अंधेरे में नो दिखे सामने कुआर, फिर गिरे उसमें नादा नहीं तेरी मर्जी पड़ कुएं में। और जा काल के मुंह में जो रोज कवे मैं सब न खाऊं। और तेरे को बता दिया कि 1 लाख ये रोज खावे, किसी का बेटा मरे किसी की बेटी मरे, 1 लाख प्राणी रोज रो के सोते हैं। सोए कड़े रात ने नींद थोड़ी आओ बेचारा ने 1 महीने ताई। और तो उसकी पूजा करे, जो कहे मैं सारे न खाऊंगा, ठीक है बीरा तेरी मर्जी, न्यू कहकर फिर अंतर ध्यान हो गए। इतना तो उसके मन में समा गया कि बिल्कुल सही बात बताई भगवान ने, परमात्मा थे ये। और अब उसके बाद ना तो उसकी कोई तीर्थ यात्रा में रुचि रही, ना राम और कृष्ण में रही, क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तुझे उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तेरी आस्था हमारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश में और मेरे में ऐसे रह जाएगी जैसे बड़े तालाब का प्राप्त हो जाने पर, बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाने पर और छोटी सी तलैया में रह जाती है। इतना ही ऐसे लिख रहा क्या गीता में कि अर्जुन जब तुझे पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, किसी पूरे संत का सही ज्ञान हो जाएगा ना, तब तेरी आस्था इस निम्न सतर की साधनाओं में ऐसे रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर और छोटी सी तलैया में रह जाती है। ऐसी धर्मदास की आस्था बनेगी कि ना तो नहीं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना व्यर्थ। क्योंकि गीता में लिख रखा, गीता में ऐसे लिखा 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि अर्जुन ब्रह्मा का उपासक यानी रजोगुण उपासक वो क्या होगा, कोई संत भी उसने बना लिया मान लीजिए साधक ने, वो कहाँ जाएगा, वो ना स्वर्ग जाएगा, उसको एकाध मनुष्य शरीर मिल जाएगा और अपनी पूंजी को समाप्त करके फिर 84 में चला जाएगा। और भगवान विष्णु यानी सतोगुण की साधना करने वाला साधक उसमें स्वर्ग जाएगा, उसके बाद फिर 84 में आ जाएगा। ये साधना अच्छी नहीं, और तमोगुण उपासक सीधा नरक में जाएगा यानी शिव उपासक। तो ये बात तो वो समझता था कि लिख तो ऐसा ही रखा है, पर यो मन पापी अभी भी आठ अड़ास बना ही रहा था। जब सामने से साहिब नजर नहीं आए, इतनी बुरी तरह रो रहा है जैसे निर्धन आदमी की खेती लुट जाया करे। और वहां से रोने लगा था, ना वृंदावन गया ना बरसाने में गया। बरसाने में क्यों जाते हैं साधक, कहते हैं कि बरसाने की राधा थी। और वहां क्या कहते हैं बरसाने के लोग, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते, ना वो जय कृष्ण कहते, ना कृष्ण कृष्ण कहते, ना राम राम कहते, वो कहते हैं राधे राधे। एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे कोई हम सत साहिब कहते हैं, अन्य राम राम कहते हैं, वहाँ ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं राधे राधे। कोई मिलेगा ना, चाचा राधे राधे, वो कहेगा बेटा राधे राधे। वो राम राम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कहते हैं कि बरसाने की राधा थी और वो भगवान कृष्ण से मिलवा देगी हमने। और क्या महिमा गाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। न्यों क्या करें, वह राधे बेचारी रो पीट के कभी दर्शन कर पाती थी भगवान के। उस समय राधा को गुंडी कहा करते थे, गंदी औरत मानते थे कि वो बिना समय में भगवान से मिलने यानी एक अहीर से मिलने जाती है। उसके जाने के बाद जो पता चला कि वो तो वास्तव में भगवान थे और वो तो पवित्र आत्मा थी, राधा भगवान की भक्त आत्मा थी। अब कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। और जब उसको गंदी कहा करते थे तो बरसाना भी नहीं गए, वो धर्मदास बरसाना में नहीं गए, वापस चल पड़ते हैं। आ जाते हैं कहाँ, अपने बांधवगढ़ में रो रो के रुधन मचा रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, जब वापस आ जाते हैं, उसकी धर्मपत्नी ने सोचा, आमनी नाम था उस माई का,
उसने सोचा कि भगत जी तो बहुत जल्दी वापस आ गए, ये तो कभी 6 महीने में वापस आने की कहकर गए थे, क्योंकि सभी तीर्थों की यात्रा लगभग 6 महीने में उस समय पूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि एक पैदल चलते थे और वर्ष भर भी लग जाए तो कोई ज़्यादा नहीं था। तो उसने सोचा कि भगत जी रो रहे हैं, क्योंकि धर्मदास मथुरा से रोने लगा था और कहाँ तक रोता आया, बांधवगढ़ तक। उसकी पत्नी कहती है कि क्या बात होगी भगत जी, क्यों रो रहे हो? अब बोल नहीं सक रहा, बोला नहीं जा रहा उससे, धर्मदास से बोला नहीं जा रहा, इतना रो रहा है कि उसका गला भर आया। अंदर जाके कमरे में, अपने मकान में, महल में जाकर इतना फूट फूट कर रोता है जैसे कोई बहुत प्रिय व्यक्ति मर जावे और फिर उसकी याद में इंसान तड़पता है। आमनी ने सोचा, क्योंकि ऐसा ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ हो सके है, सेठ के पैसे निकल गए हो, इसलिए यात्रा त्याग कर आ गया हो। अब रो रहा है कि कहीं सेठानी नाराज ना हो जा, कह दे तू तो तीसरे दिन जाता है, पैसे बर्बाद कर रहा है और मत जा यात्रा पे। उसने सोचा कहीं ये पाप की भागनी मैं ना बन जाऊं और मेरे कारण ये बेचारा रो रहा हो, कदे सेठानी गुस्से हो जा और कहे क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, और क्यों तूने ऐसे ही जेब कटवा दी। वो कहती है सेठ जी रोआ ना, ये पैसे आपके बहुत दे रखे भगवान ने, पैसे की कमी है क्या आपके? और ले जा पैसे और ले जा और अपनी पूरी यात्रा करके आ। उसने सोचा ये नादान गलत समझ गई, धर्मदास ने सोचा। फिर बताता है कि आमनी आज मैं वो धन खो चुका हूँ जो शायद मुझे जिंदगी में ना मिला है। अगर धन का घाटा हो जाता मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन ये जो घाटा आज मुझे टूटा पड़ा है, भगवान सामने थे और मैंने अपने नखरे से स्वीकार नहीं किया। तो वो कहती है, उसने फिर सारी कहानी बताई, सतलोक की सृष्टि रचना आमनी को सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताई और काल के प्रत्यक्ष कहानी सुनाई जो कबीर भगवान ने सुनी थी। उसमें आमनी कहती है कि आप सेठ होकर, बनिए होकर सौदा चूक गए, क्यों ना पैर पकड़ दिए भगवान के और स्वीकार क्यों ना कर लिया तूने। कहते इससे बात न रोऊं कि मैं क्यों डूब गया, ऐसा सियाना होकर आज तक नहीं इस बात को मैं मार खाया था भक्ति मार्ग में, आज पहली बार चुका हूं। 6 महीने हो जाते हैं, धर्मदास ने रो रहा है, खाना छूट गया, पीना छूट गया, और पिछली साधना आप पे छूट गई। जब ये मालूम है कि असंग जन्म हो गया, हमने ये साधना करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म की, अभी तक जीव का जन्म मरण नहीं मिटा। जन्म मरण मिटेगा कहा था धर्मदास, मेरी शरण में आ जा और तेरा जन्म मरण मैं मिटाऊंगा, यू काल नहीं मिटा सकता। काल भगवान ब्रह्म कुछ समय के लिए मिटा सकता है, जैसे धरो और प्रहलाद को महास्वर्ग में भेज दिया। जब महाप्रलय होएगी, लिखा है गीता में कि सभी स्वर्ग और महास्वर्ग के प्राणी नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो फिर 84 में आ जाएंगे। पूर्ण मुक्त होना है धर्मदास, और अर्जुन उस परमात्मा की शरण में चला जा तू, तो वो परमात्मा मैं हूं भाई, कबीर साहब कहते हैं। आमनी को धर्मदास बता रहा है कि भगवान थे वो खुद पूर्ण ब्रह्म, और मुझ नीच में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने इस अहंकार ने त्याग के और चरणा में गिर जाऊं। 6 महीने रो रहा है, सूख के बिल्कुल कांटा हो जाता है। आमनी कहती है कि भगत जी आप तो मर जाओगे, अगर मर जाऊं तो बढ़िया, पाप इस पापी का अंत हो जाता, पर अच्छा है मैं रह नहीं सकता। जैसे जिसने जब ज्ञान हो गया, जैसे पानी के बिना ये मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही हंस आत्मा अपने भगवान के विछोह में वो कभी जीवित नहीं रह सकता। कबीर साहब कहते राम वियोगी ना जीवे, जीवित बोला हो। राम के वियोग में सच्ची जिसका लगन लगी हुआ तो जीवे नहीं, और जीवेगा तो पागल हो जाएगा, उसके विरह में इतना आसक्त हो जाएगा। अब 6 महीने के बाद अपने आप अंतःकरण में आमनी के अंदर प्रवेश करके मालिक कहता है कि आमनी के मन में प्रेरणा आती है कि सेठ जी एक बात बताओ
क्या कोई ऐसी बात बताई थी उन्होंने, कोई कहा हो, इशारा किया हो मैं कैसे मिलूं, मैं तेरे लिए वही साधन करने को तैयार हूं कि कहा था। क्या कहा था? आमनी थोड़ी कंजूस थी, वह खर्चे जब धर्म पे कुछ पैसे लगाता था तो वह टांग अड़ाया करती है काजी वह। तो उसने सोचा ये धर्म करूं, मनमाने 10 दिन 5 दिन 3 दिन और लाखों आदमी आ जा, भाई लाखों का खर्चा भी होगा। भगवान कह तो रहे थे कि भाई जहाँ पर परमात्मा की नाम पर कोई अखंड भंडारा होता है वहाँ मैं अवश्य आता हूँ, किसी भी रूप में आऊँ। तूने बोला आमनी मैंने तेरे से नहीं बताना चाहा पर बता दूं आज। भगवान ने कहा था कि अगर कोई तू ऐसा धर्म यज्ञ करेगा, यानी भंडारा करेगा, परमात्मा के निमित्त संतों को भक्तों को भोजन खिलाएगा तो मैं अवश्य आऊँगा जहाँ पर ईश्वरीय चर्चा होगी। तो वो कहती है कि आप मर गए, मैं इस धन का क्या करूँगी सेठ जी, जितना पैसा चाहे सारे न लुटा दे, अपनी शांति पातू। उसी दिन से अगले दिन 2-4 दिन के बाद भंडारे की सारे संदेशा भिजवा दिया और भंडारा शुरू हो गया। 3 दिन, तीसरा दिन आ जाता है और अंतिम दिन भंडारे का अंतिम पंगत जीम रही है और धर्मदास कहता भगवान या तो आज दर्शन दे दियो ना तेरा दास आज के बाद नहीं है, आत्महत्या करूंगा, मेरे पर जिया नहीं जाएगा, तेरे वियोग में। इतना कह के जमाख्या में रो रहा है और संतों को विदा भी कर रहा है, भोजन खिला रहा है। इतने में दृष्टि जाती है कि सामने वही जिंदे के रूप में वो परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठा है, छोड़ के उनको भोजन खिलाना और चरना में गिर के बहुत बुरी तरह रोए। नो देखे जैसे माँ बच्चे न छोटे से न छोड़ के खेत में चली जा और श्याम ना आवे और उसका नहीं देख कर रो, आँखों पानी भराए, भगवान अब मत छोड़ जाना, अकने धर्मदास अब तना नहीं छोड़ूंगा मैं, इनको विदा कर, अब मैं तेरे लिए आया भाई। उनको विदा करके संतों को घर ले आता है कबीर भगवान को। आमनी को कहता भगवान आ गए, ये मेरे परमात्मा है आज। दोनों एक एक पैर पकड़ कर रोते हैं, दोनों एक एक पैर पकड़ कर रोते हैं और कहते हैं, आमनी कहती है महाराज जी आपके भगत के साथ ऐसा नहीं करना था आपने, ये तो अगर आप आज आप नहीं आते तो ये समाप्त था, तेरा भक्त नहीं था, तेरा दास नहीं था आज के बाद। ए महाराज जी आप तो दयालु हो, काल पहले हमने दुखी कर रहा, क्योंकि रोज कथा सुनाया करता धर्मदास आमनी को कि काल भगवान है जिसके अंतर्गत हम बैठे हैं, ये हमें पीड़ा पर पीड़ा देता है। तो वहाँ कहती है कि काल तो हमें दुखी कर ही रहा था मालिक, आप दयालु मिले थे, आपने भी परेशान आपका सेवक कर दिया कि नहीं। आमनी ये दुखी नहीं करा, इसके अंतःकरण का खोट काट दिया, ये वकील बन रहा था काल का, ये इसका अंतःकरण साफ हो गया रो रो के। एक वियोग की अग्नि में इसका सारा पाप, इसका संशय, इसके अंदर जो अकड़ थी वह खत्म होगी और नरम होए बिना बीज भक्ति रूपी जीव का प्रफुल्लित नहीं होता। इसलिए मैं देरता आया हूँ और ऐसी बात नहीं। जब उनको सत कथा सुनाई तब क्या कहते हैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भक्त मर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भक्त मर्ज करूं। इतनी कह के साहेब कबीर अंतर्ध्यान होया जी। इतनी के साहेब कबीर अंतर्ध्यान होया। अपनी गलती जान धर्म 10 फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जान धर्म 10 फूट फूट के रोया। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं।
ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को वापिस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को वापिस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को ए बंदी छोड़ तेरे पाने को अब खो दूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज कर न सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म गर चाई जी रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म गर चाई जी दीन दयाल दया के सागर आके सुरति दिखाई जी दीन दयाल दया के सागर आके सुरति दिखाई जी राम पाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त सात शाही। अब मैं जो आपको बता रहा था वो श्लोक नंबर गलती से बता गया आपको 16 का 6 नहीं, वो अध्याय नंबर 6 का 16 है जिसमें लिखा है कि बिल्कुल ना खाने वाले की या घना खाने वाले की भी मुक्त यानी साधना सफल नहीं होती अर्जुन। अब मैं एक बार पढ़ कर भी सुना दूंगा अपना अध्याय नंबर 6 का 16। हे अर्जुन यह योग साधना न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले की, ये 6 का 16 है भाई। इसमें व्रत कति मना कर रखा भगवान ने कि हे अर्जुन न तो योग साधना बहुत खाने वाले की दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे जा जो आई आए जा, कहते ऐसे भी भक्ति नहीं बनेगी। या कति नहीं खावे तो उसका वो साधन नहीं बना, उसका ध्यान भूख मरे आ करे, या स्वाभाविक बात हो से बिल्कुल ना खाने वाले का तथा न बहुत सोने वाले का और न घना जागने वाले का। को लोग जो खावा ड्रामा करो दिन रात जागे कहते वो भी भक्ति नहीं करे, ड्रामा करता है। स्वाभाविक नींद ले हुए आँख खुल जा जो भोजन करने लग जा फिर लटका जा अपना सो जा, यानी ज़्यादा भी नहीं सोए और भाई कति नरा भी ना जागे और भक्ति नहीं बने। फिर 2 दिन जाग लेगा, तीसरे दिन फिर नींद कति बीमार कर देगी या लुटा देगी। तो अपना स्वाभाविक कर्म भी करे, क्योंकि सारा दिन खेत में काम करने वाला मजदूर या दुकान पर बैठने वाला या कोई अपना ऑफिस में काम करने वाला मेरा जाग नहीं सकता गला। अपनी स्वाभाविक नींद ले ले, फिर उठ कर अपना भजन कर ले, लेट के कर लो या मंत्र बैठ के कर लो, चलते कर लो, बस में कर लो, कोई इसका वो फिक्स समय नहीं है और बात बनेगी मुक्ति पे। तो ये है अध्याय नंबर 6 का 16। वहाँ गलती से मैंने 16 का 6 बता दिया था, वो ध्यान नहीं रहा। और ये गीता हमारे पास आपको उपलब्ध है गहरी नज़र गीता में, इसको आप ले सकते हो, 50 रुपये कीमत है। यहाँ साथ में ये स्टॉल लगा है और ये 75 रुपये में बनी है, इसलिए हम कम रेट में दे रहे हैं कि आम जन साधारण ले सका। अगर ना समझ में आवे तो हमारी वापस दे जाना, पढ़ के भी दे जाना महीने ताई, पर एक बार पढ़ जरूर लेना इसको। बोल सतगुरुदेव।